नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हरीश पाराशर। आप सुन रहे हैं घुश्मेश्वर गाथा। अब तक आपने सुना कि किस तरह से आक्रांता महमूद गजनवी ने यहाँ आक्रमण किया और मंदिर को नेस्तनाबूद कर दिया, और किस तरह से उसके बाद उसके 100 साल बाद इस आक्रमण के तत्कालीन शासक मंडावर के राजा शिववीर सिंह चौहान ने मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। पुनर्निर्माण के बाद एक और आक्रांता यहाँ आए। आइए सुनाते हैं आपको वो किस्सा कि किस तरह से खिलजी अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया और उसके बाद किस तरह से उसको यहाँ से भागना पड़ा शिव के कोप को देखते हुए। लीजिए सुनिए यह अध्याय, रौद्र रूप से डरा खिलजी। घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्यकाल तक सदैव आक्रांताओं के निशाने पर रहा। अपार स्वर्णाभूषण मिलने की उम्मीद में यह आक्रांता अपने किसी भी युद्ध मिशन पर रास्ते में पड़ने वाले मंदिरों पर लूटपाट जरूर करते थे। महमूद गजनवी के आक्रमण से ये मंदिर जो है समुचे जो सिवाड़ एक तरह से कह दीजिए तहस नहस हो गया था, और करीब 1 सदी तक ये स्थान लोगों की नज़रों से ओझल भी रहा। आपको हमने बताया कि किस तरह से किसनाखाती की घटना हुई और उसके बाद मंडावर के राजा शिववीर सिंह चौहान ने मंदिर का पुनर्निर्माण कराया, तो धीरे धीरे इस ज्योतिर्लिंग की ख्याति पहले की तरह फिर फैल गई। मंदिर पुनर्निर्माण के वक्त मौजूदा मंदिर परिषद का मुख्य गर्भगृह और गणेश पोल के साथ सभागार ही बनाया गया होगा। विक्रम संवत 1179 यानी वर्ष 1122 से संवत 1358 यानी वर्ष 1301 तक का काल जो है सीमा विस्तार को लेकर जो स्थानीय शासकों की युद्ध हुए उनको छोड़कर आमतौर पर शांति काल का ही रहा। लेकिन संवत 1358 यानी वर्ष 1301 में रणथंबोर के शासक हमीर देव से लोहा लेने जा रहे अलाउद्दीन खिलजी की नज़र मार्ग में पड़ रहे इस शिवालय पर पड़ गई। तब तक शिवालय के नाम से जाने वाले इस स्थान का अगर हम जिक्र करें तो यहाँ संभवतया आबादी बहुत कम थी। घने जंगल में इस पुराण प्रसिद्ध शिवालय में अपार संपदा मिलने की उम्मीद में अलाउद्दीन ने अपने सेनापति मालिक काफूर को भेजा। मालिक काफूर ने मंदिर में प्रवेश किया, लेकिन उसका ध्यान गर्भगृह में अवस्थित जलहरी की ओर जा ही नहीं पाया। इसको शिव की कृपा ही मान सकते हैं आप। सभागार में विराजित 2 नंदी प्रतिमाओं को उसने जरूर खंडित कर दिया। मंदिर के शिखर को भी तोड़वाना शुरू कर दिया था, लेकिन रात होने के कारण वो शिखर के ऊपरी भाग को ही 3 फीट तक ही तोड़वा सका। मालिक काफूर जब अपने सैनिकों को विश्राम कर मंदिर की ध्वस्त कार्यवाही को अगले दिन सुबह शुरू करने का निर्देश दे रहा था, तो संभवतः जो लोकल तब शासक होंगे उस वक्त भी खिलजी की जो विशाल सेना थी उसका मुकाबला करने की किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई होगी, क्योंकि उस दौर में युद्ध के यहाँ कोई प्रमाण मिलते नहीं है। इधर भगवान भोले शंकर ने सेना के पड़ाव स्थल पर विश्राम कर रहे अलाउद्दीन खिलजी को रात को ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि वह अगले दिन ही भाग छूटा। रात में भगवान घुश्मेश्वर ने त्रिशूल हाथ में लेकर खिलजी को सपने में डराया। घबरा कर अलाउद्दीन उठ बैठा और उसे नींद नहीं आई। तत्काल सेनापति को बुलाया तो उसने मशविरा दिया कि स्वप्न में डराने वाला देवता वही हो सकता है जिसका मंदिर हम खंडित कर रहे हैं। आप मंदिर न तोड़ने का निश्चय कर सो जाएं। खिलजी ने ऐसा ही किया, तब जाकर उसको नींद आई। सुबह होते ही मलिक काफूर ने सुबह मंदिर के पुजारियों को बुलाया और कहा कि ये डरावना स्वप्न क्या था। तो पुजारियों ने कहा कि ये तो भगवान शंकर की महिमा है, उन्होंने ही खिलजी को रौद्र रूप दिखाया। अब देखिए आक्रांता का एक उदाहरण कि उसने अपनी खता के लिए माफ़ी मांगी और उस मंदिर के क्षतिग्रस्त शिखर की मरम्मत कराई, और बाद में तौबा करते हुए यहाँ से सैन्य शिविर उखाड़ कर रणथंबोर की ओर चला गया। खिलजी ने उस समय घुश्मेश्वर के पुजारियों को भोगराग के लिए जमीन के पट्टे भी दिए। किसी भी आक्रांता के द्वारा मंदिर को नुकसान पहुंचाने के बाद फिर से निर्माण कराने के उदाहरण आपको इतिहास के पन्नों में कम ही मिलेंगे। अलाउद्दीन खिलजी जैसा आक्रांता भी भगवान शंकर के कोप से इतना भयभीत हुआ कि उसके बाद किसी अन्य आक्रांता ने मंदिर की तरफ आंख उठाने का साहस भी नहीं किया। खिलजी के आक्रमण का ये ब्यौरा भी सिवाड़ के पोथी खाने में मिली हस्तलिखित रचनाओं में दर्ज है, और सिवाड़ से जुड़े इन ऐतिहासिक तथ्यों का 70 के दशक में सिवाड़ निवासी सेवानिवृत्त तहसीलदार ठाकुर बजरंग सिंह राजावत ने अध्ययन किया था, और उस दौरान ही सिवाड़ राजघराने के पोथीखाने में रखी कई हस्तलिखित रचनाओं में नए ऐतिहासिक तथ्य उजागर हुए। कुछ अन्य प्रमाणों और प्राचीन शिलाखंड जो भी यहाँ दिख रहे हैं वो शिलालेख भी इस आक्रमण की गवाही देते हैं। घुश्मेश्वर गाथा में आज इतना ही। फिर कभी नई कड़ियों के साथ हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।